हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज डिस्क्राइब द प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन, थ्योरी एंड वर्किंग ऑफ अ टेंजेंट गैल्वेनोमीटर. ओके, सो की कॉन्सेप्ट. सबसे पहले हम टेंजेंट गैल्वेनोमीटर को समझते हैं. टेंजेंट गैल्वेनोमीटर को समझते हैं. ओके, so it is an instrument to detecting and indicating इलेक्ट्रिक करंट. ओके, गैल्वेनोमीटर क्या होता है. ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज प्रिंसिपल. प्रिंसिपल समझते हैं. इट इज बेस्ड अपॉन टेंजेंट लॉ इन मैग्नेटिज्म. ओके, और टेंजेंट लॉ क्या होता है. अगर हम दो परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड लेते हैं और उस पर एक निडल को इस तरह से लाते हैं तो वो रेस्ट पे आती है एट एन एंगल थीटा सच दैट tan थीटा विल बी इक्वल टू, अगर मैं इसको h मानता हूँ और इसको मैं b मानता हूँ, मतलब दोनों की इंटेंसिटी मान लेता हूँ दो मैग्नेटिक फील्ड की, तो इट विल बी tan थीटा विल बी b अपॉन h. दिस इज योर टेंजेंट लॉ इन मैग्नेटिज्म. ओके, अब हम देखते हैं इसकी कंस्ट्रक्शन को. कंस्ट्रक्शन, so it consists a circular coil. ओके, एक सर्कुलर कॉइल होती है इसमें. कॉइल of wire wound over a non-magnetic frame, of brass or wood. ओके, सो एक कॉइल होती है सर्कुलर इस तरीके से जिसपे वायर वगैरह लिपटे हुए होते हैं. ओके, और ये जो वर्टिकल हमने फ्रेम लिया है इस तरीके से फ्रेम होता है और यहाँ पर कुछ इधर की साइड इस तरह से मैनेज होता है और ये फ्रेम है जिसमें नंबर्स वगैरह होते हैं. ओके, गुड. द वर्टिकल फ्रेम इज mounted on a horizontal circular turntable. ओके, ये लाइक जो मैं नीचे बनाया है ये वाली ये टेबल है. टर्न टेबल प्रोवाइडेड विद थ्री लेवलिंग स्क्रू, और इस पर बहुत सारे मतलब 3 तरह के स्क्रू लगे होते हैं एज अ सपोर्ट, और थोड़ा बहुत वर्क भी रहता है उनका विद 3 लेवलिंग स्क्रू. ओके, ये पॉइंट समझ में आ गया. अब होता है कि और ये जो वर्टिकल फ्रेम मैंने बनाया ये वाला फ्रेम, ओके, ये अपने डायमीटर के अबाउट रोटेट भी कर सकता है. ओके, ये इसकी कंस्ट्रक्शन होती है. अब हम इसकी थ्योरी को समझते हैं. ओके, तो थ्योरी में क्या है कि जब ये जो हमने कॉइल बनाई है सर्कुलर वाली कॉइल है, ये जब इस हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की पैरेलल आ जाती है. ओके, यानी ये कुछ इस तरीके से
हो जाती है अपने इस दोनों साइड से, और नीचे वाली टेबल के पैरेलल हो जाती है, नीचे टेबल है उसके पैरेलल हो जाती है। इस कंडीशन में क्या होता है, और हम इस कॉइल में तब करंट पास करते हैं, इस वाली कंडीशन में अगर हम इसमें करंट पास कर दें आई, ओके, सो व्हेन द plane of coil is placed parallel to horizontal component, okay, horizontal component of earth magnetic, okay, सॉरी अर्थ मैग्नेटिक, तो एम ही लिख देता हूं मैं इसको, अर्थ मैग्नेटिक को, एंड करंट इज पास्ड थ्रू इट। अगर ऐसा होता है तो क्या होगा कि इसके कारण से दो मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर एक्ट करने लग जाएंगे। देयर विल बी two perpendicular magnetic field, and at last अब इसकी वर्किंग को समझते हैं। सो वर्किंग तो हमें पता है कि जब अगर दो परपेंडिकुलर एक्ट कर रहे हैं, मान लो कि एक की स्ट्रेंथ B है और एक की स्ट्रेंथ H है, तो हमने टेंजेंट लॉ में पढ़ा था, तो दे विल फॉलो टेंजेंट लॉ, ओके। तो अब मैं इसमें एक मैग्नेट ले आता हूँ, तो वो थीटा एंगल पे आके रेस्ट में आ जाएगा, जो हमने टेंजेंट लॉ में पढ़ा था, ओके। व्हेन अ मैग्नेट इज सस्पेंडेड, व्हेन अ मैग्नेट इज सस्पेंडेड in the combined action of two magnetic field of strength B and H, okay, so they will follow tangent law, okay, then tan theta will be equal to B upon H। तो ये पूरा प्रोसेस था। होप यू ऑल गेट इट। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।